कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं अल हाफ़िज़ व क़ारी अल्लामा अख्तर हुसैन कादरी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा नज़रे करम फरमाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे। इस तरह दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे। सब मदीने जाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे। गुंबद खज़रा की ठंडक पाएंगे, गुंबद खज़रा की ठंडक पाएंगे, उसके साए में हम सो जाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे। सदका खाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे। मुस्तफ़ा नज़रे करम फरमाएंगे, ताख़ीर दरस कुरान की सादत हासिल फरमाएंगे हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकील कादरी साहब, नायब मुफ्ती जामिया अनवारुल कुरान हैं। आप शागिर्द रशीद हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरानी साहब के और हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के।
तो हमारी खुशनसीबी है जिस तरह मुफ्ती इस्माइल हुसैन नूरानी साहब ने हमारे इस इलाके में अपने दरस कुरान के ज़रिए से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे हैं। और बिलखुसूस मेरे लिए ये खुशनसीबी है कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी, इन्होंने भी हम पर खुसूसी तौर पर नज़र करम की और हमें टाइम दिया। मुफ्ती इस्माइल हुसैन नूरानी साहब मसरूफ़ियत की वजह से वो ना आ सके, तो उन्होंने अपने नायब मुफ्ती मोहम्मद अकील साहब को हमारे दरस कुरान के लिए भेजा है। दुआ है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में कुरान करीम का फ़हम अता फरमाए। बस सही है, थोड़ा सा कुरान पाक भी देखने का मौका मिले बस। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। हम्द व सलात के बाद तमाम हाज़रीन, मुंतज़िमीन दर्स और ख़ुसूसन उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब के लिए और ख़ुसूसन मैं समझता हूँ मेरे लिए बाइस सआदत है कि आज हम कुरान पाक के इस बाबरकत दर्स में सब हाज़िर हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें सुनने, समझने और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक हमारी हिदायत के लिए उतार कर न सिर्फ किताब दी बल्कि इस पे अमल करके दिखाने के लिए हमें अल्लाह ने नबी रहमत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अता फरमाए कि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, मिसाल है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कबल जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए हैं, वैसे तो हर नबी मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है, उनकी इज़्ज़त व शान बुलंद बाला है। कोई फ़र्द उनके मकाम को नहीं पहुँच सकता। कोई पूरी ज़िंदगी भी सजदे में रहे तब भी उनके मकाम को नहीं पहुँच सकता। ये अल्लाह ताला की अता है और कोई शख्स अज खुद नबी बन भी नहीं सकता। नबूवत एक मकाम, एक मर्तबा है जो खालिस अल्लाह की अता से है, जिसका आगाज़ हज़रत आदम से हुआ और इख्तिताम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गया। आपके बाद कोई और नबी ना है, ना आ सकता है। और ये जो
कुरान अल्लाह का कलाम, आखिरी किताब, जो हिदायत है मुसलमानों के लिए भी, हिदायत है पूरे आलम के लिए भी, इसकी मिसल या इसके बाद कोई और कलाम इलाही नहीं आ सकता। क्योंकि जब नबूवत का सिलसिला रुक गया तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के उतरने का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका। अच्छा, अब क्योंकि क़यामत तक लोग आने हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ऐसी जाज़बियत, ऐसी हमगीरियत अता फरमाई है जो हर ज़माने में, हर ज़माने के लोगों के लिए काबिल अमल भी है, उनकी रहनुमाई के लिए काफ़ी भी है। इसके अंदर जुज़इयात नहीं, इसके अंदर उसूल और ज़वाबित है। बाज़ जुज़इयात मिनो अन हम पर पूरे हो जाएंगे, यानी कि एक एक मसला हम पर पूरा वैसा का वैसा नाफिजुल अमल हो जाएगा, और बाज़ मकामात पर हमें उसूल दिए हैं, कवानीन और ज़ाब्ते दिए हैं कि आप इनको सामने रखोगे, आपके सारे मसाइल हल होते चले जाएंगे। तो कुरान पाक जो है वो हमगीर किताब है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बरकत वाला है वो रब जिसने इस कुरान पाक को उतारा है तमाम आलम के लिए, ताकि ये कुरान सबके लिए नज़ीर हो। और एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए नज़ीर हो। नज़ीर से मुराद है कि डर सुनाने वाला। अब डर किस चीज़ का? अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना अल्लाह की पकड़ होगी। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना ये ज़रूरी है, हर फर्द के लिए ज़रूरी है। और इसी चीज़ को अमली तौर पे दिखाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। कल को कोई ये ना कहे कि इस किताब पर या इस बात पर या इस मामले पर अमल करना मुश्किल है। जब कुरान पाक उतर रहा था तो बाज़ लोगों ने ये एतराज़ पेश किया कि भाई हमारे पास तो कोई फरिश्ता आता तो फिर हम अमल करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर फरिश्ता आता तो कल को फिर तुम ये एतराज़ कर रहे होते कि ये तो फरिश्ता है, इसको हमारे मामलात का क्या पता। और फिर ये भी बताया गया कि जितने भी नबी आए हैं वो इंसानों में से ही आए हैं, और उन सब के साथ जिंदगी के मामूलात हैं, और उसके बावजूद उन्होंने पाकीज़ा जिंदगी बसर की। तुम्हारे लिए मिसाल बन गए कि तुम बाप हो, बेटा हो, कारोबार कर रहे हो, कहीं पर काम कर रहे हो उजरत पर, तुम कहीं जिहाद के अंदर सरबराह हो, कहीं मुजाहिद हो, कहीं मुअल्लिम हो, कहीं इमाम हो, कहीं मुक्तदी हो, जिस दायरे में भी होगे तुम्हें नबियों की जिंदगी, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, वो तुम्हें रहनुमाई अता करती रहेगी। तहरीरी शक्ल में कुरान पाक हमारे सामने मौजूद है, और अमली शक्ल में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। सय्यदा बीबी आयशा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार, आपके अखलाक, आपका रवैया कैसा था? तो आपने ये बात फरमाई, काना खुलुकुहु अल कुरान। उनके अखलाक, उनका तौर तरीका, उनका रवैया वही है जो कुरान पाक है। यानी अगर तुम ये देखना चाहते हो कि उनकी जिंदगी कैसी बसर हो रही है तो तुम कुरान पढ़ लो, जो लिखा है हूबहू वही वो कर रहे हैं। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक मोजज़ा भी है कि आपने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पर अमल फरमाया, और हमसे ज्यादा बढ़कर फरमाया। कैसे? हमें हुक्म है आप 5 नमाजें पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद बिला नागा यानी 6 नमाजें अदा फरमाते थे। हमें हुक्म है कि आपके पास जो माल है उसकी ज़कात 2.5%, 100 में से 2.5 रुपया दो। और अगर उस जमाने के सोने चांदी के सिक्कों का अगर देखें तो 40वां हिस्सा कहलाता है
कि 40 दिरहम हो तो उसमें से 1 दिरहम दे दो। इसको 2.5% कह लो या 40वां हिस्सा कह लो, एक ही बात है। 2 40 में से निकालेंगे तो 1 और 10 में से निकालेंगे तो 20 में से निकालेंगे तो आधा, तो गोया वो 2.5% ही बन जाएगा। जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ आता था उसे अल्लाह की राह में सदका फरमा दिया करते थे, जमा नहीं फरमाते थे। हत्ता कि ये मजमून हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है कि आपके पास कहीं से माल गनीमत या कहीं से जिहाद हुआ, वहां के सरबराहों ने कुछ माल हुजूर की तरफ भेजा, आपने पूरे दिन तकसीम फरमाया, कुछ हिस्सा चांदी का टुकड़ा रह गया, आप ईशा की नमाज पढ़ा रहे, जैसे ही सलाम फेरा मुसल्ले पे से उठ गए, सीधे घर गए, नमाजी बैठे, थोड़ी देर बाद तशरीफ लाए, हुजूर क्या वजह है? फरमाया कि एक छोटा टुकड़ा रह गया था, वो हकदार को ना पहुंचा था, तो मैंने इतनी ताखीर को अच्छा ना समझा कि हम दुआ में मसरूफ हों और वो हकदार को ना पहुंचे, तो मैं उसको देकर फिर आ गया। आप दुआ फरमा रहे हैं और अब बकिया नमाज अदा हो गई है। आप अंदाजा करें कि सिर्फ एक है कहना, एक है करके दिखाना, ये सबसे बड़ी बात है कि अफलातून हो, बुकरात हो, सुकरात हो, इनके फलसफे बड़े ऊंचे हैं, लेकिन इनके अमल बहुत कम थे। यह हमारे नबी की अजमत है कि उनका कहना जितना था उससे बढ़कर उनका अमल करना था, उससे बढ़कर उनका अमल करना था। इसी वजह से हमें भी कहा गया है कि तुम अच्छी जिंदगी गुजारो, तुम अल्लाह के हुक्म के ताबेदार होकर जिंदगी गुजारो। आज हो ये रहा है कि हम दुनिया के अंदर मसरूफ हो गए, हमने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया, हम इसमें ऐसे मगन हैं कि ये हमारी हलाकत और बर्बादी का सबब बन रहा है। बुजुर्गों ने फरमाया कि मुसलमान की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए और उसका दुनिया से ताल्लुक ऐसा होना चाहिए जैसे एक कश्ती और समंदर का पानी, कि जब तक कश्ती पानी पर चलती रहे, पानी नीचे रहे, तो कश्ती की कामयाबी है, वो तैरती रहेगी, वो मंजिल तक पहुंचेगी, उसका इम्कान है वो पहुंच जाएगी। लेकिन अगर कश्ती में पानी आना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा कि कश्ती डूबकर मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगी। तो दुनिया में रहो कि कश्ती बगैर पानी के नहीं चलती, इंसान बगैर दुनिया के किसी और आलम में नहीं रह सकता, लेकिन उसको उसी ताल्लुक पर रखो कि जिस तरह कश्ती पानी में चलती रहती है लेकिन जरूरत के तहत उस पर चलती है, उसे अंदर आने नहीं देती, तो तुम भी अपने आप को दुनिया में इतना मसरूफ न करो कि ये दुनिया ही तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम्हारी हलाकत और तुम्हारी बर्बादी का जरिया बन जाए। नहीं, अब जरा देखिए सूरा आले इमरान, अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा। इरशाद फरमाया, ज़ुय्यिन लिन्नासी हुब्बुश शहवाती मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरती मिनज़ ज़हबी वल फ़िद्दती वल ख़ैलिल मुसव्वमती वल अनआमी वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। फरमाया लोगों के लिए बहुत सजा सवार दिया गया है। क्या? इस चीज की ख्वाहिश को, इस चीज की मोहब्बत को। किस चीज की मोहब्बत? फरमाया मिनन निसा, औरतों की मोहब्बत, मर्दों की रग़बत ख़वातीन की तरफ, नौजवान तबका इस ख्वाहिशात नफ्स के अंदर मुब्तला, और बाज़ औक़ात वो इस कदर मुब्तला हुआ, इस कदर मुब्तला हुआ कि वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर जाता है। बड़े बड़े लोग फिसल गए
ऐसे ऐसे वाकयात आते हैं कि इंसान का दिल दहल जाता है। बड़े बुजुर्ग हैं, सूफिया में बड़ा नाम है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फतावा हदीसिया के अंदर नकल किया कि इनके क्लास फेलो ये 3 फर्द थे। एक जनाबे सईद, एक अब्दुल कादिर और एक और साहब। ये तीनों एक क्लास में पढ़ा करते थे। पढ़ लिख कर इनका मामूल था पढ़ते लिखते, और जब फारिग वक्त होता तो किसी साहिब दिल से मुलाकात करने जाते थे, किसी बुजुर्ग से मिलने जाते थे, नसीहत लेने जाते थे। और जाना भी चाहिए कि सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी। तुम अच्छों के पास बैठोगे अच्छे हो जाओ, तुम बुरों की सोहबत इख्तियार करोगे बुरे हो जाओ। अगर कोई भट्टी पर बैठे, वो रोटी ना भी पकाए, लेकिन उसकी तपिश उसे पसीनों में मुब्तला करेगी, उसे बदबूदार कर देगी। और कोई अतर फिरोश के पास बैठे, अगरचे कि वो अतर बेच नहीं रहा होगा, लेकिन जो भी खरीदने आ रहा है तो थोड़ी बहुत उसको लगी जाएगी। जब उठकर वहां से हटेगा तो अल्लाह उसको खुशबू से मामूर कर देगा। वो किसी साहिब दिल से मिलने जा रहे थे, तो एक शख्स जो है वो कहता है मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि ये ऐसे ही हैं या ढोंग हैं। बस वो एक बात उनके लिए नुकसानदेह हो गई। पढ़े लिखे बड़े फाजिल बने। कहते हैं कि उस वक्त का जो खलीफा था गालिबन के अबू जाफर मंसूर, उसने उसको अपना खजांची मुकर्रर कर दिया, और कुछ दिनों के बाद उसे यह मुकर्रर कर दिया कि तुम हमारे वजीर खारजा होगे, खारजी मामलात, हमारी रियासत के दूसरे रियासत से तुम इसको डील करोगे। वो वहां गया और जाने के बाद वो किसी औरत पर फरिफ्ता हो गया। जब वो फरिफ्ता हुआ तो वो औरत कहती है कि मैं तो उस वक्त तुम्हारे अक्द में आऊं कि जब तुम मेरा मजहब इख्तियार करो। नाउजुबिल्लाह, पढ़ा लिखा शख्स भी जब ये हुब्बे शहवात मिनन निसा में मुब्तला हुआ तो उसने ईसाइयत को कबूल कर लिया। एक ही वक्त के, एक ही क्लास के एक फर्द विलायत के उस मनसब पे पहुंचे हैं कि जिन्हें सैयदुल औलिया का मनसब मिलता है, और एक शख्स अपने मजहब और दीन को छोड़कर हालत कुफर की तरफ मुंतकिल हो गए। तो बाज़ औक़ात लोग अपने दीन और मजहब को भी छोड़ रहे हैं। यह हलाकत और बर्बादी है। फरमाया ये तुम्हारे लिए मुज़य्यन कर दिया गया है। कुछ लोगों के लिए वल बनीन, औलाद की मोहब्बत, उसकी ख्वाहिश को आरास्ता और सजाकर पेश किया गया है। हर एक चाहता है मेरी औलाद हो, मेरी नस्ल हो, मेरे बेटे हों। बाज़ औक़ात बेटियां हो जाएं तो चेहरा सियाह पड़ जाता है। और मक्का मुकर्रमा के हालात को बयान किया गया तो कहते हैं कि वहां तो यह आलम था कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। हदीस शरीफ के अंदर आता है, हुजूर फरमाते हुए रो पड़े, आपके आंसू बह गए। एक शख्स आया, इस्लाम कबूल किया, सहाबी का दर्जा मिला। अर्ज करने लगा कि मैं कुछ अपनी बात अर्ज करना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं क्या मेरी बख्शिश होगी। क्या हुआ, तुमने क्या किया है? कहा मेरी एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बेटी थी, मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, लेकिन लोगों के तानों से मैं परेशान हुआ। एक रोज मैं उसे सजा सवार कर ले गया। वो मुझे बाबा वालिद कहती रही, मैं उनके साथ चलता रहा। जाके मैंने एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अब जो मट्टी उड़े तो वो मेरे कपड़े झाड़े, बाबा कर रहे हो, लेकिन मैं उसे ना बताऊं। और गड्ढा खोद कर उस बेटी को मैंने अंदर डालकर ऊपर से मट्टी डाल दी। रोए जा रहा है।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आंसू बह गए कि इस कदर शिद्दत थी लोगों की बेटियों के हवाले से। कुर्बान जाइए कि जब अल्लाह चाहे तो बेटियों में ही बरकत अता फरमा दे। आज दुनिया भर में हुजूर के खानदान के चश्मो चिराग चारों तरफ दीन की तबलीग में, दीन के काम में मसरूफ हैं। सादात किराम का एक बड़ा मामला है अहले बैत अतहार का। बताइए ना कि वो किस बेटे से है। सारे साहबजादगान तो अल्लाह ताला ने बचपन में अपने पास बुला लिए। वो बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है कि जिसके तुफैल, जिसके बतन से आने वाली नस्ल को अल्लाह ने दुनिया में चार तरफ फैला दिया। बेटियों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दे। बेटों की मोहब्बत और बेटों का आलम। चलिए आप बैठे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि हम हर एक फर्द अपने वालिद का नाम तो जानते हैं, वालिद के बाद दादा का, दादा के बाद परदादा, नाम, नसब, कहाँ रहते थे। अच्छा, परदादा के बाद लकड़ दादा, कौन थे भाई, कहाँ है उनका खानदान, कहाँ उनकी कब्र। जिनकी तलब वो कर रहे थे हमने उन्हें भुला दिया। हाँ, पता ही नहीं है उनका क्या कारोबार था, कहाँ रहते थे, किस तरह की रिहाइश थी उनकी, इस वक्त उनकी कब्र किधर है। बस इतना सा वक्त है। हमारे बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, यहां तक तो हो सकता है कि कोई हमें याद रख रहा। उसके बाद, और जिस जमाने में हम जी रहे हैं, जो सोशल मीडिया का जमाना है, जो मसरूफियात का जमाना है, जिसके अंदर नई नस्ल मसरूफ हो गई, वो तो मौजूद माँ बाप उनको वक्त देने को तैयार नहीं, तो दादा दादी को कौन देगा भाई। और उनको दे दिया तो थोड़ी बहुत मोहब्बत नजर आ गई। लक्कड़ दादा को तो कोई नहीं जानने वाला, परदादा को कोई नहीं जानने वाला। तो आज जिनकी तलब इंसान कर रहा है उसकी मियाद बस इतनी है। फरमाया कि ये तुम्हारे लिए मुज़य्यन कर दिया गया। अब इनके लिए अगर कोई शख्स अल्लाह के हुक्म को छोड़ता है, इनको खिलाने, इनको पिलाने, इनको उड़ाने के लिए अगर कोई अल्लाह के हुक्म को तर्क करता है, तो फिर कल कयामत में इन्होंने जवाब नहीं देना, बल्कि जवाब हमने खुद देना है। कुरान सूरा अबस, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। उस दिन यह आलम होगा कि मर्द अपनी औलाद से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा, बच्चे माँ बाप से भागेंगे, बीवी शौहर को छोड़ेगी और शौहर बीवी को, कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मुझसे कोई नेकी मांग ले। हर एक की अलग ही इस्तिग़ना की कैफियत होगी। भाई मैं नहीं जानता, आप अपने किए का जवाब दो। कुरान कह रहा है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई नफ्स किसी दूसरे नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा। तो जब कोई बोझ नहीं उठाएगा, बीवी बच्चे साथ छोड़ देंगे, आल औलाद साथ छोड़ देगी, तो आप जरा बताइए कि आज ये फर्द अगर अल्लाह के हुक्म को छोड़कर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, कुरान के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते को इख्तियार किया हुआ है, तो बताइए कि कल जवाबदही किस कदर सख्त होगी, किस कदर मामलात हैं। तो ये कुरान का दर्स, गोया कुरान हमें सीधे राह की तरफ बुला रहा है। मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी व मन दल्ल फइन्नमा यदिल्लु अलैहा। जो सीधा रास्ता इख्तियार करेगा वो अपने लिए इख्तियार कर रहा है, उसका नफा उसके अपने लिए है। और जो अल्लाह के हुक्म को छोड़कर किसी और रास्ते को इख्तियार कर रहा है, तो इसका नुकसान उसे खुद होगा। मेरे भाइयों, ये नशिस्त आपके मेरे लिए इस्लाह का एक जरिया है। इसमें जरूर हाजिर हो और अल्लाह के हुक्म को सुनो,
कि आज के जमाने में कोई किसी नसीहत करने को तैयार नहीं, कोई किसी नसीहत को कबूल करने को भी तैयार नहीं। आप किसी चलते हुए को, किसी गलत करने वाले को कुछ कह दें, वो कहेगा भाई अपना काम कर, और हम भी ये कहकर गुजर जाएं, अबे भाई ये तो हमारे गले पड़ जाएगा, चलो चलो छोड़ो। कुर्बान जाइए, ऐसे पुरफितन जमाने के अंदर ये कुरान, इसकी नशिस्त, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। कुरान पाक हमें बार बार हिदायत के लिए, बार बार हमें सीधे राह पे चलने के लिए बुला रहा है। मजीद क्या इरशाद फरमाया, फरमाया वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, और इंसान जिसमें मसरूफ है, जिसको चाहता है, वो है ढेरों ढेर माल, माल की तलब, सोने चांदी के ढेर। आज के जमाने में डॉलर करेंसी, आज जिस तरह तेज जमाना है, कह सकते हैं कि ज़राए इब्लाग का एक तेज तरीन जमाना है। मान लिया इस जमाने के अंदर हर एक चाहता है कि मैं रातों रात मालदार हो जाऊं। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हर एक के लिए मुकर्रर किया हुआ है, जितना लिखा है उतना जरूर मिलेगा। बाज़ औक़ात कुछ लोग हैं ना पढ़े ना लिखे, लेकिन उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी, उनका माल अल्लाह ने जो उसके हिस्से में लिखा है वो उसे मिल रहा है। और बाज़ औक़ात कोई पढ़ा लिखा बहुत जीनियस आदमी, वो किसी अनपढ़ आदमी के यहां काम कर रहा है। ये सब अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। अगर सारे मालदार हो जाते, सारे मालदार, तो भाई कौन कपड़े सीता, दर्जी कौन होता, शूज कौन बनाता, टोपी कौन बनाता, अमामा कौन बनाता। और अगर सारे मजदूर हों तो फिर काम करने के बाद उसके बदले उजरत कौन देता। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे ऐसे लोग मिलते हैं जो गालियां देते हैं गुर्बत को। अरे जब माल आता है तो याद रखो दुनिया भी उसके साथ साथ आती है, आजमाइश भी उसके साथ साथ आती है। और कल कयामत में हदीस मुबारक के अंदर सुन लो कि एक गरीब शख्स जन्नत में अमीर से 500 साल पहले, उधर के 500 साल पहले जन्नत में वो गरीब दाखिल हो जाएगा। और हदीस मुबारक में कोई शख्स, उसको हिलने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि वो ये सवाल का जवाब पूरा ना बताए कि उसने कहां से कमाया, कहां खर्च किया। आज लोग रातों रात नौजवान तबके को ये जहन दे रहे हैं कि तुम ये कर लो, ये मालदार हो जाओगे, ये कर लो। भाई अच्छी बात है, मेहनत करो, लेकिन इसमें हलाल हराम की तमीज जरूरी है। औरतें नाच गाना करके यूट्यूब चैनल बना रही हैं, मर्द नाच गाने करके यूट्यूब चैनल बना रहे, फला बना रहे कि इसके जरिए, फेसबुक के जरिए पैसा कमाएंगे। क्या इसका कभी पूछा है कि यह हलाल होगा या हराम? और जो हराम माल आएगा उसकी जवाबदेही कौन करेगा, उसका जवाब कौन देगा? कब्र और अहशर के अंदर उसका जवाब कौन देगा? तुमने जो कोठी बनाई होगी, तुमने जो जायदाद बनाई होगी, तो बताओ तो सही, क्या तुम अपने साथ कब्र में ले जाओगे? फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। एहराम मिस्र अब घूमने जाते हैं लोग, उसकी बॉडी भी पड़ी हुई है, और वो साइंसी और टेक्निकल अंदाज में एहराम मिस्र, जिसके ऊपर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पूरा कॉलम लिखा था, पढ़ने के काबिल है कि वो किस तरह साइंटिफिक बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो सारा धरा का धरा रह गया। बड़े जबरदस्त किस्म के आर्किटेक्ट थे वो लोग जो कौम समूद से ताल्लुक रखते थे। लोग उसको भी देखने जाते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, उनके महल्लात पहाड़ों को काट कर सर्दी गर्मी का एहसास ना हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे। यह हराम माल अगर आएगा तो अपने साथ आजमाइश लेकर आएगा, इसकी जवाबदेही होगी। मेहनत से कोई मना नहीं करता, तिजारत से कोई मना नहीं करता, लेकिन दायरे शरीयत का जरूर बताया जाएगा। याद रखो कि सिर्फ एक चीज हराम नहीं,
सूद खाना, हराम के बहुत सारे जरिए हैं। रिश्वत भी तो हराम है, किसी से धोखा देकर पैसे लेना भी तो हराम है। यतीम बच्चों का माल खाना भी तो हराम है। किसी को लूट कर पैसे ले लेना, उससे सामान ले लेना भी तो हराम है। झूठी कस्में खाकर माल बेच देना भी हराम है। अपने माल को बताना कुछ और होना कुछ, इस तरह बेचकर जो नफा कमाना है वो भी हराम है। उलमा कहते हैं कि ये मशहूर है कि ये बैंक वाले सूद खाते हैं या देते हैं, तो ये एक हराम है, जरूर हराम है। लेकिन अगर हमारी तिजारत की मंडियों में चला जाए तो फिर कितने ही हराम नजर आएंगे। सारे एक दूसरे को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं, झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो हाजी भी होगा, कभी वो नमाजी भी होगा, लेकिन वो हाजी साहब से पूछे कि तूने पैसे कितने धोखे दे के कमाए। आज का जमाना बड़ा पुरफितन है, बड़े बड़े लोगों के पास जाल हैं। आपसे इससे उससे उधार लिया और उधार लेने के बाद अब दे नहीं रहे। टाइम दिया 1 तारीख का, अब 2 तारीख गुजर गई, अगला महीना गुजर गया। उस बंदे ने 1 महीने के अंदर वो पैसे इधर उधर घुमाए, रोल किए और उतने ही पैसे बना लिए, उसमें से उनको दे दिया और अब खुद अपने मजे से वही पैसे खा रहा। टाल मटोल करना, कर्ज ख्वाहों को घुमाना, ये भी हराम है। तो हराम का कोई एक जरिया नहीं, शरीयत मुत्तहरा पर अमल करना जरूरी है। ये लोगों को बड़ा चार्मिंग इसके अंदर रखी गई है कि लोग माल जमा करने की तलब में लगे हैं, और इसके लिए आज का जो जमाना है वो बड़ा तेज है। लोग काम कर रहे हैं, अब फ्रीलांसिंग चल रही है, फरां चल रही है, ठीक है, अच्छी बातें करें, लेकिन उसके अंदर इस बात का लिहाज जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो सहूलत फराम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं, जो आप उसके लिए काम कर रहे हैं, जो आप उसको सहूलत फराम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हराम में ताउन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप हराम काम का जरिया बन रहे हैं, उसकी सहूलत कार बन रहे हैं। तो कुरान ने तो कहा है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, ये तो कुरान का ही दर्स है ना कि तुम गुनाह पर और हद से आगे बढ़ने पर एक दूसरे का साथ मत दो। हाँ, नेकी पर, तकवा पर एक दूसरे का साथ दो। ये कुरान खुली किताब है, इसको पढ़ने की जरूरत है। तो आज इस चीज की तलब हमारे अंदर आ गई है और है, फितरी तौर पर है, लेकिन इस फितरत को पूरा करने के लिए दायरे शरीयत में रहना जरूरी है। मजीद क्या फरमाया, वल खैलिल मुसव्वमा, लोगों को इस चीज की भी तलब या ख्वाहिश बड़ी आरास्ता और सजाकर बता दी गई है, या पेश कर दी गई है कि वो निशान ज़दा घोड़े हों। यानी कि उस जमाने में जब कुरान उतर रहा है, बेहतरीन सवारी घोड़े हुआ करते थे, रंग बिरंगे, सुर्ख घोड़े, सियाह घोड़े, सफेद घोड़े। इस जमाने के अंदर गाड़ियां, इस जमाने के अंदर ये सवारियां, लोगों के अंदर तलब है नए मॉडल लेने की, नई चीजें लेने की, नई गाड़ियां लेने की। जरूरत नहीं, ख्वाहिश है, दिखावा है। तो ये कुरान पाक में कहा है कि ये तलब रख दी गई है, ये बड़ी अच्छी लगती है। अब इस तलब के अंदर लगकर बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जो जायज नहीं होते, जो जायज नहीं होते। जब भी कोई काम दिखावे का किया जाएगा, लोगों के अंदर वाह का इरादा किया जाएगा, तो फिर वो काम अल्लाह के यहां मकबूल नहीं होगा। अल्लाह उससे राजी नहीं है, अल्लाह उससे राजी नहीं है। अब ये सवाल पैदा हो सकता है कि यार किसी को अल्लाह ने बहुत दिया है तो वो उसका इजहार करे, बात समझने की है।
यकीनन अल्लाह ने अगर दिया है तो ये अल्लाह की नेमत का इजहार जरूरी है, लेकिन अल्लाह की नेमत के इजहार पर दिखलावा जरूरी नहीं है। दिखलावा जरूरी नहीं है, लेकिन आज का जो जमाना है वो दिखलावे का है, और इसके लिए एक लफ्ज हमारे यहां बड़ी तेजी से इस्तेमाल हो रहा है, सेल्फी। हर बंदा खाना खा रहा है तो सेल्फी। सेल्फ का मतलब क्या है? जात, सेल्फ, अपनी जात को दिखा रहा है। अब इस सेल्फी में कितने तो अपनी जान से गए। कोई पहाड़ की चोटी पे खड़ा था, वो गिर गया। कोई बिल्डिंग पे था, वो गिर गया। कोई ट्रेन पे था, वो कट मर गया। वो एक अलग मसला है। सेल्फ, अपनी जात को दिखाना। क्या ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रियाकारी से मना फरमाया? आज तो यह आलम हो गया कि आप काबतुल्लाह के सामने खड़े हैं, जबकि ये वक्त हो सकता है आइंदा न मिले, लेकिन आप और मैं दिखाना चाहते हैं, भाई देखो मैं काबतुल्लाह में हूं। यहां आकर भी नफ्स हमारा खत्म ना हुआ। क्या तरबियत ली, क्या तरबियत ली। अरे यहां आके तो नफ्स को खत्म कर दो। और सुनाऊं, जहां बुजुर्गों ने फरमाया कि सांस लेना भी के एहतियात से कि कहीं सांस की आवाज न निकल जाए। नफ्स गुम करदा ई जा बायजीद है जी, जुनेद और बायजीद। यहां जुनेद और बायजीद जब आए, जैसे बुजुर्ग पाए के बुजुर्ग, तो सांस लेना भूल गए। कहीं ऐसा ना हो कि यह आवाज भी निकल जाए। वहां जाकर भी आप देखेंगे अल्लाह सबको ले जाए। वहां भी जाकर सेल्फियों में लगे, मैं देखिए जी मैं यहां हूं, आप दुआ कीजिए। अबे भाई अल्लाह के नेक बंदे, कुछ तो अकल के नाखून ले कि यहां तो वो आलम है कि फरिश्ते 70,000 सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, शाम को आते हैं, सुबह चले जाते हैं, और जो एक मर्तबा आया अब कयामत तक दोबारा उसे मौका ना मिलेगा। ये मकाम मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरबार मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तुमने अदब छोड़ दिया, यहां तुम ऊंचे बातें कर रहे हो, कुरान नहीं पढ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालो, यहां पे अपनी आवाजों को बुलंद न करो, तेज आवाज में बात न करो, ऐसे बात ना करो जैसे तुम आपस में करते हो। तुम्हारे अमाल जाया और बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता ना चलेगा। तफसीर में लिखा है अमाल उसी वक्त जाया होंगे जब ईमान से कुफर की तरफ बंदा चला जाए। ये कितनी बड़ी बात है कि वहां पर दुनियावी मामला ईमान खत्म कर देगा। लेकिन हम तो सेल्फी के दीवाने हो गए ना, तरबियत तो लेते ही नहीं। हमने हर काम में दिखलावा करना है। खाना है तो दिखलाना है, पीना है तो दिखलाना है, नमाज पढ़ रहे हैं तो दिखलाना है, काबतुल्लाह में है तो दिखलाना है, रोज़ा रसूल पे है तो दिखलाना है। ये चीज तुम्हारे लिए मुज़य्यन कर दी गई है, इसको समझना जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, इबादत जाया हो जाएगी। आने वाला है रमजान, अगर हम इफ्तार भी कर रहे होंगे तो भी हम दिखला रहे होंगे, देखो आज मैंने ये पकोड़े बनाए, या ये बनाया, या वो बनाया, ये डिश बनाई है। दस्तरखान लग गए जी पूरे शहर में, कोई बटेरे खिला रहा है, कोई मुर्गे खिला रहा है। ओ भाई क्या हो गया, होश के नाखून लो। लोग पिकनिक पॉइंट बना के बैठ गए उधर, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, कोई इबादत नहीं कर रहा, पूरी पूरी फैमिलियां पिकनिक। चलो भाई आज उस दस्तरखान पे बैठेंगे, वहां बड़ा माल मिलता है। आज वो नुमाइश चौरंगी पे बैठेंगे, वहां पे फला देगे चल रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं, बाज औकात तो लाइल्मी में ज़कात के पैसों से लंगर खिला रहे हैं। ज़कात मुस्तहक शख्स को देना लाजिम है। अगर बगैर मुस्तहक शख्स को दिया तो आपकी ज़कात तो अदा ही नहीं हुई। फिर दस्तरखान पे आपके मुसलमान है या ईसाई है या कोई और दूसरा है, कैसे पता चलेगा? वो मुस्तहक है या मुस्तहक नहीं है, कैसे पता चलेगा? कुरान पाक ने तो मसारिफ ज़कात फिक्स करके तय करके बयान किए गए।
इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल-मसाकीनी वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, सदका यानी ज़कात इन लोगों को दी जाएगी, वो फिक्स है, उमूमी नहीं है कि आप हर जगह रोड पर बैठकर और ज़कात के पैसों से लंगर की देगे कर दें, नहीं, उसका हकदार तक पहुंचाना लाजिम है। फरमाया कि ये रंग बरंगी गाड़ियां, रंग बरंगी सवारियां, इसकी ख्वाहिश और तलब तुम्हारे लिए आरास्ता कर दी गई है। वल अनआम, और अनआम कहते हैं जानवरों को, मवेशी, जिसमें गाय भैंस बकरियां रेवड़। तो एक शहरी जिंदगी है, एक देहात की जिंदगी। देहाती जिंदगी के अंदर ये माल मवेशी एक बहुत बड़ा सरमाया है कि वहां कुछ उन पे खर्च नहीं करना, खुद ही जाते हैं, चरते फिरते आ जाते हैं। इसी तरह का एक शख्स था, एक नाम है उसका सालबा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में सालबा साहिब ईमान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया, अर्ज की के दुआ फरमाए मुझे माल मिल जाए, माल, मेरे पास माल की कसरत हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, दुआ करें बस, दुआ करें बस। तो हुजूर ने फरमाया भाई कम है तो सही है, इसमें खैर है, नहीं हुजूर बस दुआ कर दे। ठीक है, दुआ फरमाई। अब सालबा के पास कुछ बकरियां थी, वो ज्यादा होना शुरू हो गई, इतनी ज्यादा हुई कि वो घर उनका छोटा पड़ गया। तो उन्होंने फिर शहरी जिंदगी से उठकर मुज़ाफात में घर बना लिया। अब वहां एक बाड़ा बनाया, वो बाड़ा भी कम पड़ गया। अब जनाबे वाला वो बकरियां लेके जंगल बयाबान में चले गए, बहुत माल। अब समझिएगा कि जब माल कम था तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा करते थे, जब माल कम था तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ो नसीहत सुनते थे, जब माल कम था तो सरकार का चेहरा देखा करते थे, जब माल आया तो दीन जाता रहा और दुनिया बढ़ती रही। जरा समझो, जब माल आता है तो वो आपको दूर करता है। हां, ऐसे माल की दुआ करो जैसे हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ने अता फरमाया, जिनका सदका आज तक चल रहा है, बाग़े उस्मान। ऐसा माल, ऐसे माल की दुआ करो कि जब वो माल अल्लाह की राह में खर्च करें तो सरकार उन्हें बशारत दें, उस्मान तुम्हें जन्नत मुबारक हो। सालबा, माल बढ़ गया। अब जब माल बढ़ गया तो ज़कात का हुक्म आया सन 2 हिजरी में। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आमिलीन, अपने निगरां लोगों को भेजा कि जाइए और जाकर जितने भी लोग मालदार हैं, जिन जिन पे ज़कात लाजिम होती है, जाके उनसे ज़कात की मद में, अगर गाय भैंस हैं, ऊंट हैं, बकरियां हैं, उनका एक निसाब है, 40 बकरियों में से एक बकरी आएगी, सही है जी। फिर गाय है, ऊंट है, इस तरह। जब उनसे बकरी लेने गए, उनके पास तो सैकड़ों बकरियां थी, उनमें अच्छी खासी बकरियां ज़कात की बन गई। अब यहां वो माल आकर रोक रहा है। आमिले ज़कात को सालबा ने कहा भाई ये तो बहुत सारी हो गई, मैं नहीं देता, मैं नहीं देता, ज़कात का इनकार कर दिया। अब इसका तस्करा जो है वो सूरह तौबा के अंदर आपको मैं आयत पढ़ देता हूं, ताकि आप अगर चाहें तो इस तफसीर को खुद भी देख सकते हैं। 10वां पारा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बारे में क्या इरशाद फरमा रहा है। और सुनिए, ये हमारे लिए, सबके लिए सबक है। हमारी तलब होती है ना, माल मिलेगा तो मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, लेकिन जब मिलता है तो फिर अपने 100 काम निकल आते हैं, फिर अपनी जात, अपनी आल औलाद, अपना फर्द, खुद बस अपना आप नजर आना शुरू हो जाता है। फिर अपनी गाड़ियां चेंज होती हैं, सवारियां चेंज, मोबाइल चेंज, फला चेंज, लेकिन जब तक नहीं होता तो दिल में ख्याल आता अगर आ जाए ना तो मैं इसका फला का मैं बड़ा ख्याल रखूंगा। तो सुनिए, फरमाया
वमिनहुम मन आहदल्लाह, उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था, लइन आताना मिन फदलिही, अगर हमें अल्लाह अपने फजल से दे देना, यानी अल्लाह ताला हमें अपने फजल से दे दे, लनसद्दक़न्ना, तो फिर हम जरूर सदका और खैरात करेंगे, ज़कातें निकालेंगे, लोगों को नवाजेंगे, वलनकूनन्न मिनस्सालिहीन, और फिर हम सालिहीन में शामिल हो जाएंगे, सदका खैरात करने वालों में शामिल होंगे। लेकिन हुआ क्या, फलम्मा आताहुम मिन फदलिही, जब अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाजा, बखिलू बिही, कंजूसी करने लगे, नहीं दिया, ज़कात नहीं निकाली, वतवल्लौ, फिर गए, वहुम मुअरिदून, और एरास करने वाले हो गए। अल्लाह अकबर। ये देखिए हमारी भी यही कैफियत होती है, जब तक नहीं होता ना खूब गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह बस दे दे, और जब मिल जाए तो फिर उसके ऊपर हमने कब्जा जमा लेना है, हत्ता के ज़कात तक नहीं निकालनी। ज़कात अगर दे दो तो उसके बाद भी माल में हक है माँ बाप का, ज़कात दे दो तब भी उस माल में हक है अपने अजीज व कारिब का, ज़कात दे दो तो तब भी उस माल में हक है जो गरीब फुकरा मसाकीन हैं उन्हें दो। हदीस मुबारक के अंदर ये मजमून मौजूद है कि 3 फर्द थे जिन्हें अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश के बाद, उनकी दुआ को कबूल करने के बाद माल भी अता किया, और उसके बाद उनकी आजमाइश भी की गई। फरमाया 3 आदमी थे, एक था जिसके बाल उड़ गए थे, गंज, वो बड़ी दुआएं करता था, या अल्लाह मेरे बाल आ जाएं, सब लोग मुझे ताने देते हैं। एक बरस वाला था जिसके चेहरे हाथ पांव में सफेदी थी, लोग घिन खाते थे, वो दुआ करता था, या अल्लाह मेरा चेहरा, मेरी रंगत अच्छी हो जाए। और एक नाबीना था, वो कहता था, या अल्लाह तेरी इतनी नेमतें, मैं तो किसी नेमत को देख नहीं सकता। तो उसकी दुआएं तीनों की कबूल हुई। तो गंजे शख्स के पास अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, जाओ पूछो। वो वहां पहुंच गया, उसकी तलब पूछी, उसके सर पे हाथ फेरा तो अल्लाह ने बाल अता फरमा दिया। कहा और क्या चाहता है? कहा मैं चाहता हूं मुझे माल मिले। वो कौन सा माल चाहिए? बोले मुझे ऊंट बड़े पसंद हैं। उसे ऊंट अता किए गए, बहुत सारे ऊंट उसके पास हो गए। दूसरा बरस वाला, उस पे भी हाथ फेरा, वो भी शिफायाब हुआ। क्या चाहिए? कहा मुझे गाय बड़ी पसंद है। गाय का रेवड़ उसे मिल गया। तीसरा नाबीना था, उसके भी आंखों पे हाथ फेरा तो वो भी बीना हो गया, वो भी देखने लगा अल्लाह की नेमतों को। क्या चाहिए? कहा मुझे बकरियां, रेवड़ चाहिए। खूब मिल गया, खूब मिला। कुछ अरसे बाद जब ये अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए तो एक मांगने वाला आता है, अल्लाह के नाम पे वो जो तुम्हारे पास इतने सारे ऊंट हैं, कोई एक मुझे भी दे दो, गरीब हूं मैं। वो उसको धुतकारता, भाग निकल भाई, बड़ी मेहनत से मैंने ये ऊंट जमा किए हैं, देखिए मैंने बड़ी मेहनत की है, मुशक्कत की है। हालांकि दिया किसने? बोलो भाई, दिया किसने? जो हमारे पास, हमारी जेबों में, घरों में, तिजोरियों में, बैंकों में, अकाउंटों में, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। उसकी आजमाइश हो रही थी, उसमें से कोई एक ऊंट दे दो। ले जा भाई। उसने याद दिलाया, तुझे याद है? और क्या मतलब? बोले तू गंजा था, तू कंगाल था, तू बड़ी दुआएं किया करता था, अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है।
और अब तूने अल्लाह की राह में खर्च न किया, लिहाजा तेरी आजमाइश मुकम्मल हुई और तुझे दोबारा वापस उसी मकाम पर फेरा जाता है जहां से तू चला था। अब वो रो रहा, लेकिन वो वापसी नहीं हो सकती। इसी तरह जो बर्स वाला था, उससे गाय तलब की, उसने मना कर दिया, उसका बर्स दोबारा लौट आया, उसकी गायें खत्म हो गईं। और इसी तरह नाबीना, उसने भी बकरियां देने से इनकार कर दिया, तो उससे भी वो वापस ले ली गई। बताना मकसूद ये है कि जब अल्लाह तबारक व ताला दे तो उसमें साइलीन का, उसमें महरूम लोगों का, उसमें हकदारों का हक जरूर अदा किया जाए, वरना जो कादिर है देने पर, वो लेने पर भी कादिर है। कितने ही मालदार सेकंडों के अंदर, जैसे कि ये बड़ा मशहूर हुआ तुर्की वाला वाकया कि कल तक मालिक मकान और किराएदार दोनों रह रहे थे, और अगले दिन दोनों खेमों में एक साथ बैठे हुए रोटी खा रहे हैं। अब ना वो मालिक रहा ना वो किराएदार रहा। 45 सेकंड की बात थी, अरबों रुपए की जायदाद खत्म हो गई। और जिस जमाने में हम रह रहे हैं, सेकंडों के अंदर लोगों का अकाउंट हैक करके उसे जीरो कर देते हैं, नील बटा नील। कितना पैसा था, कितने डॉलर थे और अब कितने रह गए, लम्हों के अंदर इंसान जमीन पे आ जाता है। ये चीज आया है। कुर्बान जाइए अल्लाह की जात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, कि हमें ऐसे गुर बताए हैं, ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे जहनों को, गुमान को वाज़े कर देती हैं कि देखो ये सब क्या है, तुम्हारे लिए सजा दिए गए हैं। वल हर्स, आखिरी लफ्ज हर्स, हर्स आइश वाली जिंदगी बसर करना चाहते हैं, आमदन के जराए हलाल हैं या हराम, तो वो उसमें खामोश हो जाएंगे, उसमें वो खामोश हो जाएंगे। तो गोया हमारे इस दर्स का बुनियादी और मरकजी हिस्सा यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये सारी चीजें तुम्हारे लिए सजा दी गई हैं, तुम इसमें ख्वाहिशात में मुब्तला हो, और सुन लो ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, ये दुनिया का थोड़ा सा साजो सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतरीन है, अल्लाह के पास बेहतरीन है। कुल, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें बताऊं, बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, इससे भी ज्यादा बेहतर। ये तो वो है जो आरजी है, नबी आप बताइए, इनको कहिए मैं तुम्हें इससे बेहतर बताऊं क्या है। अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमा रहा है।
कि जिसमें हम मुब्तला हैं ये आर्जी है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हबीब इनको कहिए मैं तुम्हें बताऊं इससे बेहतर क्या चीज है, तो सुनो। लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरा व रिदवानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। जो लोग तक़वा व तहारत इख्तियार करेंगे तो उनके रब के पास ऐसे लोगों के लिए ऐसे बागात हैं जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, उन्हें पाकीज़ा बीवियां भी दी जाएंगी और अल्लाह की रजामंदी भी उन्हें दी जाएगी, और अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। अब वो कौन है तकवा वाले? रमजान आ रहा है और इस पर अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह हमारे लिए तकवा आसान हो जाए। अव्वल तो रोजा खुद तकवे के लिए है कि इसमें बहुत सारे हलाल काम हम छोड़ देते हैं, खाना पीना और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी हम छोड़ देते हैं। ये हमारी तरबियत है कि जिस तरह अल्लाह के हुक्म पे तुमने खाना पीना जो हलाल था छोड़ दिया, तो वही अल्लाह ताला फरमा रहा है अपनी आंखों की हिफाजत करो, महारिम गैर महरम इसका फर्क करो वरना तुम गुनाह में मुब्तला हो जाओगे। फरमाया कौन है तकवे वाले? अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। ये वो लोग हैं जो कहते हैं मेरे रब, ए हमारे रब, हम तुझ पर ईमान लाए हैं, तो हमारी बख्शिश कर दे, हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। कौन है? अस्साबिरीन, ये वो हैं जो सब्र करते हैं। बास आयात के अंदर साबिरीन से मुराद और रोजा रखने वाले भी हैं। इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, जो रोजा रखेंगे वो तकवा वाले हैं। वस्सादिकीन, सच गोई को इख्तियार करें। वलकानितीन, अल्लाह के हुजूर खालिस उसकी रजा के लिए खड़े होकर इबादत करते हैं। रमजान आ रहा है, अल्लाह के हुजूर खालिस उसकी रजा के लिए इबादत करो, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो। वल मुनफिकीन, और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, ज़कात देने वाले, सदका और खैरात करने वाले, लोगों का रोजा खुलवाने वाले। किसी ने एक लुक़्मे से भी किसी का रोजा इफ्तार कराया तो अल्लाह ताला उसे जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, और सुबह तहज्जुद के वक्त में अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो बेहतरीन वक्त है तहज्जुद में उठने का। जब सहरी का वक्त होगा तो वही तहज्जुद का वक्त है। सहरी बाद में करो, पहले तहज्जुद पढ़ो, उठते के साथ वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करो, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा। इस आयत पे रमजान पे अमल बेहतरीन हो जाएगा, और जो ये अमल कर ले अल्लाह ताला उसे तकवा अता फरमाए। हदीस शरीफ आखिरी बयान करके खत्म कर रहा हूं। जिब्रील अमीन आए, 3 दुआएं मांगी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। एक, उन्होंने दुआ मांगी कि जिसके सामने आपका जिक्र हो, आपका नाम लिया जाए, वो दुरूद न पढ़े वो हलाक हो जाए। हुजूर ने फरमाया आमीन। लिहाजा जब भी आजान में, गैर आजान में, जब भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनो तो दुरूद पाक जरूर पढ़ो। दूसरा फरमाया कि जिसके पास वालिदैन उसे मिले, बूढ़े बुजुर्गवार, और उनकी वो खिदमत करके जन्नत ना कमा सका तो वह हलाक हो गया। हुजूर ने फरमाया आमीन। तो जिनके बुजुर्गवार माँ बाप दादा दादी हैं उनकी खिदमत करो, उन पर खर्च करो, उनसे दुआएं लो, अल्लाह ताला उसके बदले आपको मुझे जन्नत अता फरमाएगा। और तीसरी दुआ मांगी, जो रमजान पाए और अपनी बख्शिश न करवा सका वो भी हलाक हो गया। हुजूर ने फरमाया आमीन। तो ये रमजान हमारे बिल्कुल सामने है, इसको अपने लिए बख्शिश और अपने लिए निजात का जरिया बनाएं। इसमें खूब इबादत करें, इसमें खूब अल्लाह की बारगाह में खर्च करें, ज़कात अदा करें, मामलात को नेक और पारसा होने के हवाले से इख्तियार करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि ज़रूर अल्लाह की तरफ से बख्शिश और रहमत हमें ज़रूर अता हो जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में कुछ सवालात हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। ज़कात के हवाले से
एक दो सवाल हैं। सवाल यह है कि बैंक वाले जो ज़कात काटते हैं उससे ज़कात की अदायगी हो जाती है या अपने हाथ से अदा करनी होगी? जवाब इसका यह है कि आप अपने हाथ से अदा करें। क्यों? इसका जवाब यह है कि इस बात का एहतमाम नहीं किया जाता कि वो ज़कात की कटौती जो हुई वो मुस्तहक को पहुंची या नहीं पहुंची। आए रोज खबर आती है कि ज़कात और उशुर का वजीर, उसका बंगला ये बन गया, उसकी गाड़ी ये बन गई, उसके मामलात में इतने खुर्द बुर्द हो गए, इतने पैसे। सही है जी। फिर जानकारों को मिलती है, वो हकदार हैं नहीं हैं, ये एक अलग मसला है। किसी जगह पे हो सकता है कि कोई बंदा जो लोकल काम कर रहा हो वो बहुत दयानतदारी से कर रहा हो, लेकिन ये भी इम्कान है कि दयानतदारी ना हो, लिहाजा ज़कात अपने हाथ से ही अदा की जाए। इसके अंदर मशवरा है कि जब भी अपना अकाउंट खोलें तो Z50 एक पेपर होता है, एक डॉक्यूमेंट्स है, वो बनवा लें, जिसका मतलब ये है जब आप वो लेटर जमा कराएंगे तो उसके अंदर ये होगा कि भाई मैं ज़कात अपनी खुद अदा करूंगा, आपको काटने की इजाज़त नहीं है। Z50, ठीक है जी। ये कहीं से भी जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो बना के देते हैं, ऑथोराइज करके देते हैं, आप वो अपने अकाउंट के साथ सबमिट करवा दें। हर साल रमज़ान से पहले लोग टाइम भी देते हैं बैंक वाले, अगर आप जमा करा दें तो हम आपकी कटौती नहीं करेंगे। दूसरा सवाल, सेविंग अकाउंट होने की वजह से अकाउंट में जो सूदी रकम आती है वो किसी भी शख्स को जो कि नादार हो उसको बगैर अजर व सवाब के दी जाए तो क्या उस रकम की असलियत बताना लाजिम है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई सेविंग अकाउंट यानी सूद वाला अकाउंट आपने खुलवाया क्यों है? आप अगर नहीं भी ले रहे तो जब आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर साइन करते हैं तो उसके अंदर ये आप कहते हैं कि मैं सूद लूंगा, आप उसको साइन करते हैं, तो आपकी रजामंदी सूद लेने की है। सबसे पहले तो यहीं पे आपकी गिरफ्त होगी कि आपने सूद लेने देने का मुआहदा किया। तो सबसे पहले तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और ये अकाउंट बंद करें और किसी गैर सूदी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोल लें। सही है जी। या फिर करंट अकाउंट, आपको बहुत ज्यादा मसाइल हैं तो करंट अकाउंट खोलें, सेविंग अकाउंट पे ना जाएं। अब दूसरा मसला कि अगर उसमें वो सूद गिरता है, आप नहीं इस्तेमाल करते, तो किसी को बगैर अजर व सवाब के, किसी हकदार को बगैर सवाब की नीयत से वो माल अपने माल में से निकाल के अलग करके उसे दे दिया जाए, उसको बताना लाजिम नहीं। अगला सवाल, किसी सेविंग अकाउंट में सूदी रकम मौजूद है, वो किसी ताखीर की वजह से ना निकाल सका, इस दौरान बैंक वाले ने ज़कात काट ली। अब अकाउंट होल्डर की नीयत किसी नादार फर्द को देने की थी, वो शख्स ये कहे जो ज़कात की मद में रकम काटी उसको मैं सूद से तफरीक करता हूं यानी माइनस करता हूं, क्योंकि ज़कात मैं अपने हाथ से अदा करूंगा। बात वही है कि जब आपने अकाउंट खोला है तो आप लेने देने का तो आप साइन कर चुके हैं, तो आपका जो पैसा गिरा सूद की मद में अव्वल वही नाजायज था, वो आपके मुआहदे की वजह से गिरा, आपके अकाउंट में आया, तो पहले तो उसको आप खत्म करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि माइनस उसको उसी मद में कर लें तो कह सकते हैं, लेकिन बचना मैं कहूंगा कि आप पहले स्टेप पर ही इस गलत अकाउंट से बाहर निकलें और ज़कात तो अपने हाथ की ही अदा करनी चाहिए। सही है जी। फिर इन्होंने कुछ इसकी डिटेल भी दी है, वो मैं आपको समझा चुका। अच्छा, अगला सवाल बहुत अहम है कि ज़कात की टाइमिंग है 1 साल पूरा होना, वो कमरी साल से है या शमसी साल से है? शमसी साल जो है मिसाल के तौर पे जनवरी फरवरी, ये 365 दिन का है, और कमरी जैसे मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल ये तकरीबन 350 51 52 दिन का होता है, तकरीबन 13-14 दिनों का फर्क होता है। और जो लोग कैलेंडर पे काम करने वाले हैं उनका कहना है कि हर 32 साल गुजर जाएं जो जनवरी फरवरी वाले हैं तो 33 साल कमरी गुजर जाएंगे, यानी 32 साल के बाद 1 साल कमरी उसमें दाखिल हो जाएगा। ये इतना फर्क है। अब शरई नुक्ता नजर से तमाम मामलात दीनी वो कमरी महीने से हैं। हज हमारा
चांद के हिसाब से होता है, रमज़ान हमारा चांद के हिसाब से होता है, कुर्बानी हमारी चांद के हवाले से होती है। सही है जी। इसी तरह जितने भी मुआहिदात शरइया हैं, किताबों में तो यही लिखा है कि उन्हें कमरी महीने से अदा किया जाए। तलाक की इद्दत, वफात की इद्दत, ये सारे मसाइल जो है वो कमरी महीने से हैं। लिहाजा ज़कात की अदायगी कमरी महीने के एतबार से करनी चाहिए। मिसाल है, यकम रमज़ान को पिछले साल दी थी, तो इस साल भी रकम रमज़ान 365 दिन पूरे नहीं, वरना तो 15 रमज़ान तक आप क्रॉस कर जाओगे, तो आपको एक साल पूरा हो जाएगा। अब अगर बिलफर्ज एक पहले यकम रमज़ान आ गया और उसने ज़कात नहीं दी, तो उसके ऊपर ड्यूज खड़े हो गए। अगर नहीं देगा तो वो गुनाहगार होगा। किसी शख्स ने किसी को रकम कर्ज दे रखी है या कारोबार में लगा रखी है, तो क्या उसकी ज़कात देनी होगी? देखिए, कर्ज की दो सूरतें। अगर कर्ज मिलने का इम्कान है, कंफर्म है कर्ज मिल जाएगा मेरा, उसकी डेट है, तो फिर तो आपको उसकी ज़कात अदा करनी ही चाहिए। लेकिन अगर कर्ज ऐसा है कि बंदा लेके भाग गया, वो डेड हो गया, पता नहीं है ये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हुक्म ये है कि फिर आप उसके मिलने का इंतजार करो। बेहतर तो यही है कि उसको भी ज़कात में काउंट करके ज़कात दो, कि ज़कात देने की बरकत से अल्लाह उसको दोबारा रिवर्स कर देगा आपकी तरफ। लेकिन एक फतवा यह है कि जब तक मिले नहीं उस वक्त तक आप स्टॉप हो सकते हो, लेकिन जब मिले 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, तो आपको पिछले सालों की ज़कात उसकी देनी पड़ेगी। कारोबार का तो लाज़िम बात है, आपको ज़कात देनी ही पड़ेगी। रमज़ान मुबारक में कोई ऐसा अमल या वजीफ़ा जो मुसलसल करते रहें वो बता दें। भाई, बेहतरीन अमल तो यह है कि कुरान की तिलावत करो खूब। बुजुर्गों का मामला ये था कि वो कारोबार, ज़कात का देना लेना, ये सब करके रमज़ान से पहले फारिग हो जाते थे और रमज़ान में मुसलसल रोज़ा रख के तिलावत कुरान करते थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर है कि आप पूरे दिन में एक कुरान पूरा कर लेते थे, फिर रात को एक कुरान नफिल में पढ़ते थे, और एक कुरान तरावी का जो है वो तसलसल से चलता था। पूरे रमजान में 61 कुरान पाक पढ़ा करते थे। अल्लाह का कलाम है, शाहरुल्लाह है ये, और इसी में कुरान उतरा। इसमें जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम हो। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमा शरीफ और इस्तिग़फ़ार, जैसे मैंने हदीस सुनाई कि ये रमज़ान मिले और वो अपनी तौबा का एहतमाम न कर सके तो वो हलाक हो, तो इसमें खूब अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया जाए। सदक़तुल फ़ित्र क्या है और किस पर वाजिब है? अच्छा सवाल है। सदक़तुल फ़ित्र, देखिए जब हम रोज़े रखते हैं ना, इसमें कहीं कमी खामी रह जाती है, तो इस कमी खामी को पूरा करने के लिए ईद वाले दिन सदक़तुल फ़ित्र को मुकर्रर किया गया, ताकि इस सदक़े की वजह से जो कमी रह गई अल्लाह उसको पूरा फरमा दे। अब किस पर वाजिब है सदक़तुल फ़ित्र? हर वो शख्स जो ईद उल फ़ित्र के सुबह फजर के वक्त जिंदा हो और वो या उसके सरपरस्त साहिब माल हो, साहिब निसाब हो, उसके लिए साल गुजरना जरूरी नहीं। कोई बच्चा अगर रात को 4 बजे पैदा हुआ तो सुबह सादिक में वो जिंदा था, तो उसके माँ बाप अगर साहिब माल हैं तो फिर उसका भी सदक़तुल फ़ित्र अदा करेंगे। हर एक पर लाजिम नहीं है। ये भी सोचा जाता है कि सदक़तुल फ़ित्र हद बंदा देगा, नहीं भाई, सारे बंदे नहीं, जो साहिब माल हैं वो देंगे और जो कंगाल हैं वो लेंगे। ये दो अलग अलग मामला है। साहिब निसाब पर लाजिम है और जो साहिब निसाब नहीं तो वो हकदार हैं। ये लोग अपनी खुशियों में उन्हें शरीक करें। मरीज के लिए रोजे का क्या हुक्म है? मरीज, देखिए मरीज मुख्तलिफ नौइयत के हैं। एक आर्जी मरीज है, एक मुस्तकिल मरीज है। जो मुस्तकिल मरीज है रोजा रख ही नहीं सकता, जैसे बहुत बूढ़े बाबा हैं, शुगर और
ब्लड प्रेशर और न जाने क्या क्या मर्ज उनके साथ लायक हैं, वो खाएं पिए ना तो वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे, वो बढ़ नहीं सकेंगे, तो फिर इसको शेख फ़ानी कहा जाता है। तो शेख फ़ानी के लिए हुक्म ये है कि वो अपने रोज़े के बदले फ़िदिया अदा करे। फ़िदिया कितना? जितना सदक़ातुल फ़ितर वो एक रोज़े का फ़िदिया है। लेकिन बेहतर तो ये है कि पहले उलमा ने फरमाया कि वो किसी मिस्कीन गरीब आदमी को 2 वक्त का पेट भर के खाना खिलाए। अगर कोई ये काम नहीं कर सकता तो फिर वो सदक़ातुल फ़ितर के बराबर रकम अदा करे, पहले खाना खिलाना है। सही है जी। तो सदक़ातुल फ़ितर कितना होता है अभी ऐलान कर दिया जाएगा, मुख्तलिफ ऐलानात होते रहते हैं। नॉर्मली ये है कि 2.25 किलो आटे की रकम है कम से कम। और जो साहिब माल है, एक अच्छी गाड़ी में घूमता है, अच्छे मकान में रहता है, खूब अच्छी पोशाक पहनता है, तो सदक़ातुल फ़ितर की भी तो कैटेगरीज है ना। गंदुम का भी है, जौ का भी है, किशमिश का भी है, छुआरे और खजूर का भी है। तो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसका इजहार करते हुए तुम किशमिश वाला निकालो, खजूर वाला निकालो सदक़ातुल फ़ितर, और इसी तरह फ़िदिया भी। ये नहीं कि दुनिया में तो तुम आला चाहते हो और जब दीन की बारे में अल्लाह की बारगाह में देने आए तो फिर वो आटे वाला दो यार 200 रुपये वाला, और अपनी पोशाक हो तो 5000 वाली पहनी। फर्क है, हम दुनिया में अच्छा तलब करते हैं और दीन में कम तर देने की कोशिश करते हैं। तो जिसको जो माल दिया है अल्लाह ने, वो उसके हिसाब से फितरा अदा और फिदिया अदा करे। और दूसरा मरीज वो है कि जो आर्जी है, मसलन आंख का ऑपरेशन हुआ है, मोतिया उतर आया, ड्रॉप डालनी है, रोजा नहीं रख सकेगा, ड्रॉप अंदर जाएगी, रोजा टूट जाएगा, आर्जी है, सही है। या ऑपरेशन हुआ है, अभी खाना पीना जरूरी है, लेकिन जब सेहतमंदी हो जाएगी, या कोई खातून है वो नापाकी में मुब्तला है, रोजा रख नहीं सकती, तो यह आर्जी है। तो हुक्म यह है कि आपने रमजान गुजरने के बाद जैसे ही सेहतमंदी हो तो आपने पहले अपना रोजा कज़ा करना है। फिदिया बाद में, पहले अदा ना हो तो कज़ा, और कज़ा भी ना कर सकता हो तो फिदिये की तरफ जाते। तो ये सारे सवालात अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। और किसी के पास कोई मसला है या सवाल है तो बैठा हूं, इंशाअल्लाह वो भी अर्ज करूंगा। काफी दुआ फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान। जो भी कुरान पाक की आयात मज़ामीन सुने, रब्बे करीम इस्लाह की बातें सुनी, रब्बे करीम हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी, हमारे वालिदैन, कुल उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा, फ़राइज़ व वाजिबात अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह दीन की समझ बूझ फ़हम अता फरमा। ए अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस दर्स की महफिल को खूब तरक्की अता फरमा, इसको हमारे लिए बाइसे सआदत, बाइसे मग़फ़िरत बना। ए अल्लाह इसको दीन की नश्र व इशाअत का ज़रिया बना, रब्बे करीम हमारी हिदायत का ज़रिया बना। ए अल्लाह क़ब्र व हशर में कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह जितने भी दोस्त अहबाब इस नशिस्त के लिए कोशिश और सई करते हैं, कर रहे हैं, रब्बे करीम उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व जज़ाकल्लाहु खैर।